बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि हम अपनी जो डेली रूटीन हमारी होती है उसमें हम वोकेबलरी कौन सी यूज़ कर सकते हैं। अब जो कॉमन बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उनमें हम कौन कौन से वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इन्हेंस कर सकते हैं मुख्तलिफ वोकेबलरी को यूज़ करके और बहुत ज़्यादा ईजी वोकेबलरी को यूज़ करके। तो आपकी रूटीन में जो काम होते हैं या बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें जो आप करते हैं उसमें जो मुख्तलिफ वर्ड्स या सेंटेंसेस हम यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी, तो वो मैं आपको आज बताऊंगी और ये वोकेबलरी आपको मदद दे सकती है आपकी इंग्लिश को इन्हेंस करने के लिए। आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को इसके ज़रिए और ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगी। और इंग्लिश वोकेबलरी आपकी इम्प्रूव होना वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इंग्लिश बोलने के लिए ये बहुत ज़्यादा वैसे भी बेनिफिशियल है। तो यहाँ मैंने आपको कुछ एसेंशियल वोकेबलरी वर्ड्स और उसके अलावा फ्रेजेस बताई हैं जो कि आप अपनी कॉमन लाइफ के अंदर आम उसका यूज़ कर सकते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ग्रीटिंग्स। अब ग्रीटिंग्स तो यही जब आप सबसे पहले किसी से मिलते हैं, अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ आप जाते हैं, तो आप जब किसी से मिलते हैं तो आप क्या-क्या वर्ड्स को बोल सकते हैं, जैसे हेलो या फिर हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, गुड बाय, बाय, सी यू लेटर, सी यू सून, टेक केयर। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आप अपनी ग्रीटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अब आम ये वर्ड्स हैं या कोई छोटी-छोटी सी फ्रेजेज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हो और ये ठीक भी लगती हैं, अच्छी भी लगती हैं बोलने में। उसके अलावा हमारे जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जब हम किसी से मिलते हैं वो यही हैं, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट डू यू डू, व्हाट टाइम इज इट, हाउ मच इज दिस, कैन यू हेल्प मी। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जब आप किसी से मिलते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को पूछते हैं। और इसके अलावा हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में भी कोई छोटे-छोटे से फ्रेजेस हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ जो कि आपको बेनिफिशियल साबित होंगी, जैसे वेक अप, get dressed, have breakfast, go to work, come home, go to bed, exercise, read, watch टीवी। ये इतने ज़्यादा बेसिक वर्ड्स हैं, ये इतनी ज़्यादा इजी वोकैबुलरी है कि इसके मतलब आपको डेफिनेटली जब आप ये सुनेंगे तो आप कहेंगे कि इन सब के मतलब तो हमें आते हैं लेकिन हमने कभी अपनी लाइफ में ये यूज़ ही नहीं वर्ड्स किए होते। तो आप ये इन चीज़ों को यूज़ करें और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ये रूटीन में भी सबके शामिल होता है, सुबह उठना है या अच्छा ड्रेसअप होना है, आपने अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स के लिए, अपने ऑफिस के लिए जब आपने तैयार होना है, तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बहुत ज़्यादा ईज़िली बोल सकते हैं। या ब्रेकफास्ट आप करना है, काम के लिए जाना है, तो ये बहुत ज़्यादा ईज़ी और बेसिक वोकैबुलरी है। उसके अलावा जो है वो है बेसिक वर्ब्स जौन से हैं। अब बेसिक वर्ब्स हम यूज़ करते हैं लाइक जैसे डू, मेक, गो, कम, हैव, टेक, गेट, वांट, नीड, लाइक, लव, नो। इस तरह के जो बेसिक आपके पास वर्ब्स हैं ये आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ईज़ी वोकैबुलरी है। उसके अलावा आपकी डेली एक्टिविटीज़ भी मैंने आपको बताई, उनके ज़रिए उनमें आप कौन से सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। बेसिक वर्ब्स मैंने आपको बताया। अब आपके जौन से थिंकिंग होती है उसमें आप जैसे आपके टाइम एक्सप्रेशन है या डायरेक्शंस हैं, प्लेसेस हैं, अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो। उसके अलावा आप ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इनके बारे में भी मैं आपको कुछ बेसिक वर्ड्स बता देती हूँ, वोकैबुलरी बता देती हूँ, जो कि आई होप इंशाल्लाह आपको बेनिफिशियल साबित होगी। तो टाइम एक्सप्रेशन यही है कि जैसे आज का आप बता रहे हैं टुडे, फिर टुमारो, कल आने वाले का, फिर पिछला जो गुज़र गया है यस्टरडे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, नाउ, लेटर, सून। तो ये है टाइम एक्सप्रेशन, इसके ज़रिए आप टाइम को रेफ़र कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। डायरेक्शंस और प्लेसेस के लिए आप जैसे किसी को बताते हैं कि आप लेफ्ट साइड पे चले जाएँ या राइट साइड पे या स्ट्रेट, नियर, फार, हियर, देयर, होमवर्क। तो इस तरह के जो से है ये डायरेक्शन और प्लेसेस में ये वोकैबुलरी यूज़ होती है। और उसके अलावा यही डायरेक्शन में जैसे स्कूल है, स्टोर है, रेस्टोरेंट है, पार्क है या हॉस्पिटल है, तो ये वोकैबुलरी हमारी बहुत ज़्यादा ईज़ी और आसान भी है। और ये आई होप कि ये आप वर्ड सुनते भी हैं दूसरों को यूज़ करते हुए, लेकिन हम खुद कभी भी यूज़ नहीं करते।
बाज़ दफ़ा तो हम हेज़िटेट फ़ील कर रहे होते हैं कि अगर हमसे गलत हो गया तो कोई क्या कहेगा, लेकिन आप इसे अपनी डेली लाइफ़ में इस वोकैब्युलरी को जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताई है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और एक दफ़ा अगर गलत होगा तो इंशाल्लाह दूसरी दफ़ा वो ठीक भी होगा। तो आप इस तरह की वोकैब्युलरी को अपनी डेली लाइफ़ में यूज़ किया करें और ये एक बहुत एक अच्छा स्टेप है कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें हमने जो पढ़ा वो हमने ईज़ी ईज़ी यूज़ ऑफ वोकैब्युलरी और हमने इंग्लिश के अंदर कैसे हम ईज़ी वोकैब्युलरी को यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा। और मैंने आपको इसमें जो ग्रीटिंग्स जौन-सी होती हैं, उनमें कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, कॉमन क्वेश्चन हम एक-दूसरे से क्या कर रहे होते हैं जब हम मिलते हैं, डेली एक्टिविटीज़ में जो वोकैब्युलरी आप यूज़ कर सकते हैं, बेसिक वर्ब्स क्या हैं, क्या आपकी जो-सी थिंकिंग होती है उसमें एक जो टाइम एक्सप्रेशन है, डू, सेड, डायरेक्शन एंड प्लेसेस के बारे में जब आप बताते हैं तो उसमें जो ईज़ी वोकैब्युलरी है वो मैंने आपको बताई। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा जिसमें मैंने आपको वोकैब्युलरी का बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा ईज़ी वोकैब्युलरी बताई कि आप इसे बहुत अच्छे से, बहुत ईज़ी तरीके से आप इसे यूज़ कर सको। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी मैं आपको थोड़ी-सी वोकैब्युलरी बताऊँगी, वो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा और कुछ कॉमन उसके जैसे जब शॉपिंग होती है तो उसमें आप कौन-सी वोकैब्युलरी को यूज़ कर सकते हो। इसी तरह 2-4 चीज़ें और उनमें भी कुछ बेसिक वर्ड्स वगैरह मैं आपको बताऊँगी। तो आई होप वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। तो ये आप वोकैब्युलरी यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और ये एम्फसाइज़ भी करते हैं, इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं आप दूसरों को। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। आप कोई सजेशन देना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।